Hey everyone and welcome to my channel English and Literature। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे एंड उस शॉर्ट स्टोरी का नाम है ऑन द गर्ल्स रोड। फ्रेंड्स, इस शॉर्ट स्टोरी को विलियम कैथर ने लिखा था। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग विलियम कैथर के बायोग्राफी को देखेंगे एंड देन वी विल लुक एट द समरी, द डिटेल्ड समरी ऑफ on the girls road. So let's begin. फ्रेंड्स, विलियम कैथर का पूरा नाम है विलियम साइबर्ट कैथर। ठीक है, और ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट थी एंड शी वॉज born on December 7, 1873 इन ब्लैक क्रीक गैली वर्जीनिया। अमेरिका में ही इनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर को 1873 में। और विलियम जो है वो एज अ मैगज़ीन एडिटर काम कर चुकी हैं और हाई स्कूल इंग्लिश टीचर भी रह चुकी हैं। 10 साल तक इन्होंने काम किया था उस स्कूल में, पिट्सबर्ग में। ठीक है, और जब ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है 1895 में, तो वो ईस्ट की तरफ जाती हैं और एक मकर रेकिंग जर्नलिस्ट के रूप में काम करती है। फ्रेंड्स, जो मकर रेकिंग जर्नलिज्म है, इस जर्नलिज्म में जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करती है पीपल के, लोगों के जो अनप्लेजेंट थिंग है, जो दुख है, सॉरोज़ है, और जो सोसाइटी का जो डार्कर साइड है ना, वो उसको ना पब्लिसाइज करती है ये जर्नलिस्ट। ठीक है, इसीलिए इस तरह के जर्नलिज्म को हम लोग बोलते हैं मकर रेकिंग जर्नलिज्म। ठीक है, इस जर्नलिज्म को पढ़ने से आपको ये नहीं दिखेगा कि जर्नलिस्ट सिंपैथाइज कर रहा है या उसके दुखों से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों को सिर्फ पब्लिसाइज करने के लिए किया जाता है। 1905 में विलियम कैथर ने अपना फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश किया था एंड उसका नाम है द ट्रोल गार्डन। ठीक है फ्रेंड, जो विलियम कैथर जो शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, वो उनका जो मेजर थीम हुआ करता था वो था फैंटेसीज, लव, ये सब थीम में वो लिखती थी ज़्यादा। तो इसीलिए बहुत सारा क्रिटिक्स ये मानते थे कि विलियम कैथर का जो शॉर्ट स्टोरीज है उसमें कोई भी रियलिज्म नहीं है, आइडियलिज्म नहीं है। मतलब आप उसे पढ़ के ना आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने रियल लाइफ से, अपने रियल एनवायरनमेंट से। इसीलिए बहुत सारा क्रिटिक्स इनके स्टोरीज़ को नॉन आइडियलिस्टिक बोलते थे, मानते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो 1931 में इन्होंने जो अपना पहला नॉवल लिखा था, दैट इज़ शैडोज़ ऑन द रॉक, ये बहुत ही फेमस हुआ था नॉवल। ठीक है, इट वॉज हर फर्स्ट मोस्ट रेड नॉवल। 1935 में विलियम ने एक नॉवल पब्लिश किया था, लूसी गे हार्ट, एंड ये जो नॉवल थी ये इनके सभी नॉवल, सभी वर्क्स में सबसे ज़्यादा बिकी थी। इट वाज हर नंबर 1 बेस्ट सेलर नॉवल। ठीक है, एंड लास्टली वो 24 अप्रैल 1947 में मर जाती है। फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ऑन द गर्ल्स रोड, इसमें जो नरेटर है वो इटली से न्यूयॉर्क ट्रैवल करते हैं बाय शिप एंड उसी दौरान इनको एक लेडी से प्यार हो जाता है एंड उनका नाम है एलेक्जेंड्रा इबलिंग। फ्रेंड्स, ये जो लेडी है एलेक्जेंड्रा इबलिंग, इसका भी एक हस्बैंड है एंड शी हैज़ अ डॉटर ऑल्सो, बट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़। इसकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है एंड जिसकी वजह से ये मर जाती है ना। एंड ये जो स्टोरी है इट इज़ बेसिकली अ रेमिनिसेंस ऑफ द नरेटर। रेमिनिसेंस का मतलब है कि जो नरेटर है ना स्टोरी का, ये ना अपने पास्ट मेमोरीज़ को याद करता है और इसी में वो स्टोरी आगे बढ़ती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक पेंटर से। एक पेंटर आता है, नरेटर को विजिट करता है उसके घर में। ठीक है, कुछ बिजनेस के मैटर के ऊपर बात करने के लिए। तो वो जो पेंटर है एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखता है वहाँ पे जो नरेटर ने बनाई थी। जो पेंटर है वो पूछता है इस पेंटिंग के बारे में कि ये लेडी कौन है और क्या है, उसको अप्रिशिएट करता है उस पेंटिंग को एंड तब नरेटर रेमिनेंस करना शुरू करता है। द नरेटर देन गोज बैक इन द पास्ट, वो अपने पास्ट में जाता है और सोचता है कि मैं एलेक्जेंड्रा एबलिंग से कैसे मिला और वो जो टाइम था वो मेरे लाइफ का सबसे प्रेशियस टाइम था, वो सब कुछ वो सोचता है।
वंस द नरेटर वॉज अबॉर्ड द शिप फ्रॉम इटली टू न्यूयॉर्क। एक बार जो नरेटर थे वो इटली से न्यूयॉर्क शिप में जा रहे थे एंड उसी शिप में वो देखते हैं मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग को। ठीक है, मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। शी वॉज एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड उनका जो हेयर था वो रेड था, लाल बाल थे उसके। तो वो जो कलर था बाल का वो नरेटर को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड ही वॉज बेसिकली स्मिटन विथ हर ब्यूटी एंड फेल इन लव विथ हर। उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता से ही उस नरेटर को प्यार हो गया। अब यहाँ पे जो मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग है, शी इज़ ऑलरेडी मैरिड। ये पहले से शादीशुदा है, इनकी एक बेटी भी है, इसका नाम है कैरिन। एंड इनका जो हस्बैंड है इसका नाम है मिस्टर लार्स एबलिंग। ठीक है, ये उस शिप का, जहाज का चीफ इंजीनियर था। फ्रेंड, जो मिस्टर एबलिंग है ये बहुत ज़्यादा अपने आउटर अपीयरेंस पे ध्यान देते थे कि वो कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। और शिप्स में जो अदर लेडीज़ थी ये उनके साथ फ्लर्ट करते थे। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो लार्स एबलिंग, जो मिस्टर एबलिंग थे, ये अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते थे, लेकिन उनके डिज़ायर्स, उनकी नीड्स को ये पूरा करते थे। ठीक है, अब ये जो नरेटर है ये मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग से रोज़ बात करते थे, उसके पास में जाके बैठते थे। ठीक है, और मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग ये भी अकेली ही ट्रैवल कर रही थी। इनके जो हस्बैंड थे वो अपने काम में बिज़ी थे, तो ये अकेली ही ट्रैवल कर रही थी। तो इनको भी एक कंपनी मिल गई, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा ओपनली बात करते थे एंड सून दे बिकम गुड फ्रेंड्स। और बहुत ही जल्दी ये लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। और ये जो अलेक्जेंड्रा एबलिंग है ये अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में भी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ को शेयर करती हैं। अब ये दोनों रोज़ बात करते थे, बहुत देर तक बात करते थे एंड बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। तो धीरे धीरे जो नरेटर का प्यार था मिसेस एबलिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा गहरा होता गया एंड वो जब भी बात करते थे तो वो एक पिक्चर बनाते थे मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग का। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो एक दिन क्या होता है कि उस शिप में एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो सभी लोग नीचे जाते हैं फंक्शन अटेंड करने के लिए, लेकिन जो नरेटर है वो वहीं पे बैठा रहता है और अलेक्जेंड्रा एबलिंग को बोलता है कि प्लीज़ रुको यहाँ पे और मेरे पास बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। एंड फाइनली द नरेटर कन्फेस्ड हिज फीलिंग्स, और अपने फीलिंग्स को वो बता देते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि तुम मेरे साथ भाग चलो, मिस्टर एबलिंग के साथ तुम शादी तोड़ दो, तुम जहाँ बोलोगी मैं वहीं पे जाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग थी वो भी नरेटर से प्यार करती थी, लेकिन ये जो डिसीजन था जो नरेटर लिया था ये मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग को मंजूर नहीं था और वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, और वो ये कहती है कि हम लोगों ने एक साथ जितना टाइम स्पेंड किया है वो बहुत ज़्यादा है आगे की ज़िंदगी के लिए। फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही आपको बताया कि जो मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग है शी वॉज सफ़रिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़, उनका एक हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रही थी। तो उनको पता था कि उनका जो एंड है वो बहुत ज़्यादा सामने है, नियर है, ज़्यादा दिन वो बच नहीं पाएगी। तो इसीलिए वो नरेटर को भी एक होप नहीं देना चाहती थी और वो उनके जो डिसीजन था, उनके जो प्रस्तावना था उसको वो रिजेक्ट कर देती है। अब इसी बीच जो मिसेस अलेक्जेंड्रा एबलिंग है वो नरेटर को एक मिस्ट्री बॉक्स, एक गिफ्ट बॉक्स गिफ्ट करती है और कहती है कि इसे तब तक मत खोलना जब तक मैं तुम्हें ना बोलूँ। मैं लेटर लिखूँगी और तुमको जब बोलूँगी खोलने के लिए तो तभी खोलना, उसके पहले तुम नहीं खोलना। अब साल बीत जाते हैं और एक लेटर मिलता है नरेटर को और उस लेटर से ये पता चलता है कि जो मिसेस एबलिंग है वो मर चुकी है, शी हैज़ डाइड, वो मर चुकी है। और उसमें और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि अब तुम इस बॉक्स को खोल सकते हो। जब नरेटर उस बॉक्स को खोलते हैं तब उसमें उनको 3 चीज़ें मिलती है। पहला उनका एक बाल मिलता है, ठीक है, रेड हेयर, जो नरेटर को बहुत ज़्यादा पसंद था। एक फ्लावर मिलता है और 2 पिंक शी सेल्स, समुद्री शीप पिंक कलर का, वो मिलता है। अब यहीं पे जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। इट इज़ वेरी पेनफुल। ठीक है, अब इन्हीं सब मेमोरीज़ को लेके जो नरेटर है वो अपनी आगे की ज़िंदगी काटते हैं।
So this was all in the story. I hope you have understood the story very well, and if you have liked my video, then please give it a like and do subscribe to my channel. Thank you.